एवरीवन, ये न्यूज़ स्टोरी है और माफिया और स्वीट कुल्फियों की स्टोरी मैं भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसके लिए एक प्रॉब्लम है। किसी ने मेरे चैनल पर शायद से रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट की वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आया है कि मैं भी कोई भी क्लिप नहीं डाल सकती अपने वीडियो में। अगर डालूँगी तो वो मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर देंगे और इस वजह से मुझे सिर्फ ये फ़ोटो डाल के वीडियो बनानी पड़ रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ सही होने में। प्लीज़ आप लोग वेट कर लेना। और मुझे भी बहुत दुख है, पता नहीं मैंने तो अपनी स्टोरी में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं डाला है, फिर भी लोगों ने मेरे चैनल पे क्यों रिपोर्ट किया मुझे खुद नहीं पता। और मैं बहुत टाइम से ठीक करने की कोशिश कर रही थी बट हुआ ही नहीं। लास्ट टाइम मुझे मेल ही मिला है तो मुझे भी वेट करना होगा। कमेंट कर देना कि स्टोरी अच्छी लगती है तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं कुछ टाइम तक सिर्फ ब्रेक ही लेके बैठ सकती हूँ क्योंकि वीडियो तो मैं दे नहीं सकती हूँ। जब तक एडिट नहीं करूँगी तो वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे ये न्यू स्टोरी है बट जो पुरानी स्टोरी है वो मैं एडिट करके ही दूँगी, तो कुछ टाइम के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़ गाइस। आज तो उनकी वेडिंग है बट उसे इस वेडिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसकी शादी ही उसकी बिना मर्जी के खिलाफ हो रही है। जब प्रीस त्योंग और जंकुक को किस करने के लिए कहता है तो त्योंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, जो देखने के बाद जंकुक चुपचाप त्योंग को सॉफ्टली किस कर लेता है और उसे थोड़ा सा दूर हो जाता है। त्योंग अपने बेडरूम में बैठी होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रखी होती है और उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा होता है कि उसने अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि उसे उसके साथ शादी नहीं करनी बट उसकी फैमिली ने उसकी उस पर्सन के साथ शादी करा दी है। त्योंग कहती है कि उस जैसा पागल इंसान पता नहीं कहाँ से आ गया, बचपन से मुझे दुखी करके रखा है, अब मेरा हस्बैंड बन गया मेरी जान खाने के लिए। त्योंग की शादी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से हुई है बट वो उससे ऑलमोस्ट 10 ईयर का बड़ा है, जिस वजह से त्योंग को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जंकुक बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है और उसकी फैमिली उससे बहुत ज़्यादा ही डरती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जंकुक उन्हें छोड़ के चले जाए, वो भी इस समय पे जिस समय में जंकुक की सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है। इसलिए जंकुक ने जब त्योंग के साथ वेडिंग करने के लिए कहा तो उसकी फैमिली पूरी तरह से मान गई क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते। त्योंग अपने रूम में बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी वो डोर अनलॉक होने के साउंड सुनती है, जिसकी वजह से उसके टेबल के ऊपर जो फ्रूट बास्केट के ऊपर नाइफ होता है उसे वो उठा लेती है और जैसे जंकुक अंदर आता है त्योंग उसके पास पहुंच जाती है और उसे नाइफ दिखाते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहना और मेरे क्लोज आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि मेरे हाथ में नाइफ है। त्योंग जंकुक को कहती है कि आपने मुझसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे साथ शादी करने की? मैंने आपको मना किया था ना मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी। आप तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल निकले, आपने मुझसे शादी कर ली मेरे बिना परमिशन के और मेरी फैमिली को भी धमकी दी कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूँगी तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे। आप तो बहुत ज़्यादा ही बैड है। यू ओल्ड पर्सन, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अगर तुम्हारा बोलना ख़त्म हो गया हो तो तुम थोड़ा सा मिल्क पी लो या वाटर पी लो क्योंकि तुम्हें ताकत मिल जाएगी और तुम और भी ज़्यादा बोल पाओगी। ये सुनने के बाद त्योंग फटाफट से जंकुक के पास आने लगती है तो वो उसका गाउन लटक जाता है बेड के साथ और वो नीचे फ्लोर पे गिर जाती है, जो देखने के बाद जंकुक शॉक हो जाता है और त्योंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, तो देखने के बाद जंकुक उसके पास आता है और वो कहता है कि कहाँ लगी है त्योंग, प्लीज़ मुझे दिखाओ। बट त्योंग जंकुक की कोई भी बात नहीं सुनती है और वो और भी जोर जोर से रोने लगती है। जंकुक त्योंग को बैरी साल में गोद में कैरी करता है और उसे बेड पे लेटा देता है और उसके गाउन को सोली ऊपर करके उसके पैर में देखता है। उसके पैर की एक साइड बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, इसलिए वो नेस्टेबल की डियोर से एक ऑइलमेंट निकाल के त्योंग के पैर पे अप्लाई कर देता है और जंकुक अप्लाई करते हुए कहता है कि ज़्यादा बकबक करने से ना ऐसा ही होता है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कभी भी। जंकुक त्योंग की आइस की ओर देखता है जिसमें सोली सोली आइस में आंसू होते हैं और उसकी आइस रेड हो जाती है, जो देखने के बाद जंकुक सिर्फ अपने मन में सोचता है कि मैं इस आइस के पीछे पागल हूँ और ये गर्ल मुझे कभी समझ ही नहीं सकती है। और ये कहते कहते जंकुक त्योंग के पैर में ऑइंटमेंट लगाना ख़त्म कर देता है। तब वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, जो सुनने के बाद त्योंग अपने फेस को पाउट करते हुए कहती है कि नहीं, मैं क्या तुम्हें ओल्ड पर्सन लगती हूँ जो मुझे हल्के से में ही चोट लग जाएगी। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है ओह, मतलब 32 ईयर्स में इंसान ओल्ड हो जाता है। हाँ, मुझ जैसे इतनी छोटी गर्ल से शादी करने वाला इंसान बूढ़ा ही होता है। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है कि ओके, टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन ओल्ड है और कौन
नहीं है। जंको ये कहने के बाद टांग के जिस पैर में चोट लगी होती है उसमें सॉफ्टली एक किस करता है, जो देखने के बाद टांग अपने पैर थोड़े से पीछे कर लेती है और वो कहती है कि ये क्या किया आपने, आपने मेरे पैर पे। जो सुनने के बाद टांग के फेस की ओर देखते हुए जंको हंसते हुए कहता है कि मेरी सारी दुनिया तुम्हारी जन्नत पैरों में ही है और मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ टांग। जंको टांग से कहता है कि तुमने मॉर्निंग से शायद कुछ भी नहीं खाया है, बहुत ज़्यादा वीक लग रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। ये कहकर जंको तो नीचे चले जाता है। टांग जंको के बैक साइड देखते हुए रूम से बाहर निकलने के बाद कहती है कि ये ओल्ड पर्सन दिखने में तो हैंडसम है बट ये मेरी लाइफ बर्बाद करके ही छोड़ेगा लगता है। टांग जंको को कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है इन क्लोथ में, तो मुझे क्लोथ चेंज करनी है, तो क्या आप मुझे बाथरूम में ले जा सकते हैं। जो सुनने के बाद जंको कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है बाथरूम में जाने की, तुम यहीं पे क्लोथ चेंज कर सकती हो। टांग कहती है कि ओके फाइन बट तुम तो रूम से बाहर जाओ। जंको कहता है कि मैं क्यों रूम से जाऊँगा बाहर, ये मेरा रूम है। टांग कहती है कि यू ओल्ड पर्सन, यू 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 क्या बोलूँ मैं तुम्हें, तुम सुनने वाले तो हो नहीं। टांग कह के ख़त्म नहीं करती है तभी जंको उसे बेड के साथ पिन कर लेता है और बिना कुछ कहे टांग को वो बहुत ही डीपली उसे किस कर लेता है, जो देखने के बाद टांग की आइज़ बहुत ज़्यादा बिग हो जाती है और वो पूरी तरह से जैसे कि शॉक पे चली जाती है। गाइस आज के लिए इतना ही, और सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं इसे वॉइस में दे रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ।